सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी बात कही। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि वक्फ संपत्तियों के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। पोर्टल सही से न चलने के कारण काम रुक गया है और आखिरी तारीख भी नहीं पढ़ाई जा रही है। उन्होंने इससे लोगों के लिए बड़ी परेशानी बताया। प्रयागराज में अतीक अहमद के भाई अशरफ की कुर्क की गई जमीन को अवैध रूप से बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भूमाफिया मोहम्मद मुस्लिम ने प्रशासन का नोटिस बोर्ड हटाकर जमीन की प्लॉटिंग पर बिक्री कर दी। निर्माण कार्य शुरू होने पर प्रशासन सतर्क हुआ और एसडीएम के आदेश पर एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इससे पहले भी अतीक और अशरफ की कुर्क जमीन बेचने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनकी जांच जारी है। इस बीच बरेली में सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खान के 2 बारात घरों पर दूसरे दिन भी प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। बीडीए की टीम ने बुधवार सुबह दोबारा बुलडोजर चलाकर ढांचे हटाना शुरू किया। वहीं पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट, बीडीए अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेता पूर्व मंत्री आजम खां के और मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां विजयनगर सिद्धार्थ बियास सेक्टर 7C में प्राचीन शिव मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। आवास विकास परिषद की टीम और पुलिस मौजूद रही, लेकिन निवासियों ने कहा कि मंदिर उनकी आस्था से जुड़ा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी भी पहुंचे और कार्रवाई पर आपत्ति जताई। लोगों की मांग है कि अगर मंदिर इस जगह नहीं रह सकता तो सोसाइटी के भीतर भी किसी अन्य स्थान पर इसके लिए स्थायी जगह दी जाए। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। कौशाम्बी के करारी क्षेत्र में प्रयागराज मार्ग पर लक्ष्मणपुर गाँव के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में हलचल मच गई। सूचना मिलते ही करारी थाना अध्यक्ष शिवाकांत चौरसिया पुलिस टीम के साथ मौके पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर के आगे की जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक कौशाम्बी के अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे थे। रास्ते में मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा गांव के पास एक अज्ञात ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से भाग गया। हादसे के बाद पुलिस तुरंत पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बांदा से खबर है, जहाँ तिंदवारी थाना क्षेत्र में जमानत के लिए नकली कागज तैयार करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जांच में पता चला कि ये लोग फर्जी दस्तावेज लाकर कई मामलों में जमानत दिलाते थे। 2 आरोपी अभी फरार हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से 30 से अधिक आधार कार्ड और खतौनी बरामद हुई है। पुलिस ने सभी पर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज किया है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में महिला के शव की खराब देखभाल सामने आने के बाद 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। सुपरवाइजर पवन कुमार निलंबित, सेकंड सुपरवाइजर आशीष का वेतन रोका गया और आउटसोर्स कर्मचारी मुकेश की सेवा समाप्त कर दी गई। नर्सिंग स्टाफ से जवाब मांगा गया है। जांच में पता चला कि 18 घंटे बाद शव निकालने पर कान और आंख का हिस्सा चूहों द्वारा खराब पाया गया, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत की थी। मामले की जांच जारी है। देखिए, मामला 29 को संज्ञान में आया था, जिसमें शिकायत करी गई थी कि मरीज के जो एक आंख के आईलिड को कुतर लिया गया था, ऐसा आरोप था, जिसपे तत्काल हमने सीएमएस साहब को आदेश किया था कि इसकी जांच करें और एक कमेटी भी बनाई थी और उसके क्रम में जो उन्होंने जांच करके एक रिकमेंडेशन की, जिसके आधार पे उस घटना के क्रम में हमने जो है 4 लोगों पे कार्रवाई करी है। एक जो उसमें जो कर्मचारी थे वहाँ पे उन्हें तत्काल रूप से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। दूसरा, एक कर्मचारी जो उसके इंचार्ज थे उनको निलंबित कर दिया गया था तत्काल प्रभाव से। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। कुशीनगर के पिपरा खुर्द दलित बस्ती में 24 घंटे भीतर 2 बच्चों के निधन से पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। 7 और बच्चे बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग अब तक 110 से अधिक बच्चों की जांच कर चुका है, जिनमें बुखार, सर्दी, खांसी और झटके जैसे लक्षण मिले हैं। एक हफ्ते पहले ही 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 बच्चों की मौत के बाद डीएम और सीएमओ गाँव में कैंप कर स्थिति का निगरानी कर रहे हैं। देखिए, जब फ्राइडे को जो है पहली बार जो जानकारी मिली थी कि ढोला एक गांव पड़ता है नौरंगा में, कि वहाँ पे 3 बच्चों की जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो डेथ हुई। तो जानकारी प्राप्त करने पे इसलिए आया क्योंकि तीनों डेथ जो है अलग अलग जगह पर हुई थी, एक बीआरडी में, एक जिला अस्पताल में और एक घर में। लेकिन कॉमन पॉइंट जो डेवलप हुआ था वो ये हुआ था कि गांव में एक ही गांव के 3 बच्चों की अगर डेथ हुई है तो बुखार की वजह से, तो फिर हम लोगों ने अपनी मेडिकल टीम को वहाँ पे भेज दिया था। अमरोहा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए यूपी सरकार ने यूपी 112 के बेड़े में 7 नई स्कॉर्पियो गाड़ियां शामिल की हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों से रिस्पांस टाइम बेहतर होगा और लोगों तक तेज मदद मिलेगी। अब अमरोहा में कुल 35 यूपी 112 गाड़ियां सक्रिय हैं, जिसमें पुलिस की त्वरित सेवा और मजबूत होगी। आज जनपद अमरोहा के यूपी 112 में 7 यूपी 112 की वाहनों का एडिशन हुआ है। इसके साथ कुल 35 यूपी 112 के वाहन हमारे जनपद अमरोहा में लगातार कार्य कर रहे हैं। इनसे हमारे रिस्पांस टाइम में और बेहतरी आएगी और जनता को हम बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे।